विधायक चुराहा हंसराज पर ਜਿਹੜਾ ਸੇ फिरी से कुड़ी सोशल मीडिया के सामने आई और तिन्ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। तिन्ने बोले कि मेरे घरे दे ਜਿਹੜਾ ਸੇ तंग किया जादा और ये गल जी है सोशल मीडिया च रखी। थों पता अजकल सोशल मीडिया च कोई भी गल हो तो एकदम ਜਿਹੜਾ सा जिसका इशू बनी जाता, चाहे इसे सच हो झूठ हो सा वादे की गल है। लेकिन हूँ जी है चर्चा का विषय बनी हो जी ये सोशल मीडिया च आई। इसके बाद तुरंत जोड़ा है सै चुराह दे विधायक हंसराज भी सोशल मीडिया च आए और तिना इस सारे आरोपों का खंडन किया और तिना बोले कि ये सारे आरोप जिहड़े से बेबुनियाद हैं। पूरी गल जिहड़ी से तिना दसी तो क्या है मामला और क्या है दोनों बोला दे इत्थों भी सुना। जिहड़े विधायक हैं हंसराज तिना पर जिहड़े ने सिन कुड़ियाँ जिहड़े से बड़े गंभीर आरोप जिहड़े से लगाए और लेकिन बाद च ऐसा सामने आया कि मामला शांत हुई है। लेकिन एक बार फिर इस मामले ने जेड़ा सा तूल पकड़ लिया। क्या है मामला ये सुना और दोनों क्या बोला दे इत्थों भी सुना। मेरा विधायक के साथ केस चला है कोर्ट में, मैंने मुकदमा किया उसमें। मैं बहुत सहन कर चुकी हूँ अपनी जिंदगी में। तो ये कैसी कसर निकाल रहे हैं ये लोग? क्या चाहते क्या है ये लोग मेरे से लड़े ना, मेरे से ओपन लड़े। मेरी फैमिली को तो मत लाओ बीच में। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं हम? ये सब चीजें करने से तू बच नहीं जाएगा हंसराज। मैं तुझे आज भी बोल रही हूँ, मैं लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी। अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं नहीं देखूंगी आगे पीछे कुछ भी, मैंने बोल दिया है। पुलिस के पास जाना, ये पुलिस, इसके साथ बात करो, उसके साथ बात करो, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, ऐसे नहीं चलेगा। वहां पे रखा है गुंडाराज, गुंडाराज बना के रखा है तुम लोगों ने वहां पे। सब लोग मुझे गलत समझते हैं विधायक, तेरी वजह से मुझे गलत समझते हैं सब। हद है यार। कुछ लोग सोचेंगे मैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए लाइव आई हूँ, वायरल होने के लिए लाइव आई हूँ। मेरा वो मतलब नहीं है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है पर मैं अपनी फैमिली की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। डॉक्टर ऐसे बोलते, जेई ऐसे बोलते, हम जाए तो जाए कहाँ? मेरे को जवाब दो। मैं लाइव इसीलिए आई हूँ क्योंकि हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। चंपा पुलिस किसी की हेल्प नहीं करती है, वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कराने की बातें करती है। आप कॉम्प्रोमाइज करो। पिछली बार भी मेरे साथ यही हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया मिलके। मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे को इतना डराया गया, धमकाया गया और मैं अपने बयानों से मुकर गई। मेरा घर जलाने तक आ गए थे। और जो अशोक, उसने भी मुझे धमकी दी थी पापा के साथ कि आप अपनी लड़की को समझा लो, विधायक के साथ टक्कर मत लो, नहीं तो आने वाले टाइम में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। पुलिस वाले ही ऐसे गुंडे राक्षस बन गए वहां पे, इतने गुंडे। हम किसके पास जाए उम्मीदें लेके? विधायक की वाइफ। मैं बोलूंगी, मेरे को बहुत दुखी किया है, मैं बोलूंगी। विधायक की वाइफ मुझे कॉल करके बोलती है कि तूने मेरा घर बर्बाद किया। मैंने क्या बर्बाद किया भाई? तेरा घर, तेरा हस्बैंड ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरे हस्बैंड ने बोलती, मेरा हस्बैंड जब मंत्री बनेगा सबसे पहले तेरा नंबर आएगा। मेरी जान को खतरा है, मैं कब पहले भी बोल चुकी हूँ। मेरी फैमिली को भी खतरा है। हम जाए तो जाएगा, किसके पास जाए? मैं यहाँ पे हूँ, मेरी फैमिली वहां पे, मैं कहाँ बचूं इस राक्षस से? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है छोटी सी एज में ही। मैं आज सबके सामने बोलना चाहती हूँ। सारे बिक जाते हैं, पुलिस भी बिक जाती है। जिसने जो करना होगा कर लेना। मैं ना डरने वाली नहीं हूँ। अगर मेरी फैमिली को कुछ होगा, तेरा अंत मैं अपने हाथों से करूंगी, ये मैंने बोल दिया है। पुलिस कुछ नहीं करती है वहाँ की। रोज सब बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करो, ये करो, वो करो। उस टाइम भी ले गए वो लोग मुझे साथ में, मेरे भवन ले गए, मेरे को डराया। इसके गुंडे इतने हमारे साथ उस टाइम भी थे जब मैंने केस किया था। उस टाइम भी इसके गुंडे इसके साथ थे। हमें डराया, मुझे डराया गया, धमकाया गया कि तेरा घर जला देंगे, तेरे साथ ऐसा करेंगे। आप सभी को पता है मैं पिछले लगभग 15-16 सालों से सक्रिय रूप से राजनीति में हूं और
राजनीति में हम लोक सेवा की वजह से आए हुए हैं। मतलब जिस चुराह को ये कहते थे कि चुराह ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां ऐसी कोई मां नहीं है जिसने विधायक को जना हो, मतलब विधायक पैदा हुआ हो। मैं उस पृष्ठभूमि से आता हूं। मेरे पिताजी ने मजदूरी करी है और हमारा एक भरा पूरा परिवार है, 3 बच्चे हैं। जैसा ये बेटी आरोप लगा रही है, मेरी खुद की बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। मुझे मैं आहत हुआ हूं इस बार। पहले तो चलो हमें लगता था कि राजनीतिक तरीके से व्यक्ति को गिराने के लिए व्यक्ति इतना गिर सकता है, मुझे इसका एहसास नहीं था। लेकिन हाँ, पीछे जब उसने खुद ही व्हाइट में कहा और जब 3 मैजिस्ट्रेट को खुद 3 जजों के आगे, माफी चाहता हूं यहाँ थोड़ा सा वो हुआ है, 3 जजों के आगे वो पेश हुई। पुलिस ने जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन चाही हमने उसमें सहयोग किया। हमारे मोबाइल तक जमा हुए, हमने मोबाइल फॉरेंसिक में दिए। इसने जो है वो अब सीआर जो है वो सबमिट कर दी थी, मतलब क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल हो गई थी। बीच में इसके फादर ने और इसने और अन्य जो लोग इसको बलगराते हैं, ऐसा मुझे जो लगा है, इनके प्रति जो है वो लोगों ने इस तरह का वो किया होगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन कल का जो लाइव था वो दुर्भाग्यपूर्ण इसीलिए रहा है। मुझ पे आरोप लगे हैं, ये बात चलो कोई बात नहीं, हमें तो सब लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। लेकिन जिस तरह से चंबा के पुलिस प्रशासन पर, एक डॉक्टर पर और एक जेई पर भी आरोप लगे हैं, और साथ में जो चिंता का विषय बना है, अब मैं ये बड़ा क्लियर कर रहा हूं, इसमें कम्युनल हार्मनी को जो है वो मतलब सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। पूरे हिमाचल को, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि चुराह का मुसलमान या चंबा का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को और हम लोगों को सहयोग करता है। मतलब मैंने जो देखा है, तो चुराह के मुसलमानों को बलगराने के लिए अब पता नहीं इसमें कौन व्यक्ति लगा है जो कम्युनल दंगा करवाना चाहता है, जो इसके थ्रू करवाना चाहता है। जिस तरह से इसने मतलब आप अगर पूरी व्हाइट अगर इसकी स्टेटमेंट देखें तो ये पता नहीं कहाँ है। इसको जो है वो आप जो है वो इसके सारे फोन नंबर ले लिए जाएं और ये अभी कहाँ है इसकी लोकेशन ली जाए। क्षमा कीजिए, जरा फोन चल रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं अभी फोन ना करें, मैं लाइव हूं। इसके फोन नंबर्स को जो है वो चेक किया जाए, कितने नंबर हैं। एक तो सोचने का विषय ये भी है, अगर व्यक्ति कोई बद्दी में काम करता है, नालागढ़ में काम करता है, तो 1.5 लाख का मोबाइल कैसे रख सकता है, फ्लैट्स कैसे रख सकता है, ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन सकता है। और उसके साथ साथ जो है वो अब बू ये आ रही है कि जो एक भाईचारा यहाँ चुराह में बना है हिंदू मुसलमानों का, और जो भारतीय जनता पार्टी को मतलब मेरे को सपोर्ट करते हैं, उन वोटों में सेंध डालने के लिए, एक तरह से मेरी छवि को खराब करने के लिए कि हंसराज जो है वो लगातार 3 बार विधायक बना है और अब चौथी बार भी परिस्थितियां अच्छी हैं। और चंबा जिले पूरे को जो है वो एक मैं यूं कहूं कि राजनीतिक नेतृत्व की बहुत जरूरत है। बहुत सालों बाद जो है वो हमको लगता है कि हम एक अच्छी स्थिति में हैं। कल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और हम लोग जो हैं वो इसमें सरकार में जाएंगे और जो रुका हुआ चंबा जो एस्पिरेशनल है, बैकवर्ड है, उसका विकास होगा। उसमें इस तरह की रुकावट डालने के लिए मुझे लगता है कुछ राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति और कुछ लोग जो कम्युनल वायलेंस करवाना चाहते हैं, दंगे करवाना चाहते हैं चुराह में, और जिस तरह से मुसलमानों को प्रवोक करने के लिए इस तरह की वो लाइव जो मैंने देखी है, उसमें बार बार मुसलमानों को बलगराने की कोशिश की गई है। मेरा सभी मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन है चुराह के अपने, कि आप सभी समझदार लोग हैं और हम इस पे जांच जरूर बिठवाएंगे। और मैं एसएचओ तीसा और चंबा एसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डीसी भी इसमें इंटरवीन करें। और अब मैं ये बड़े खुले तौर पर कह रहा हूं, पहले तो मुझे लग रहा था कि मरने देते हैं, कई बार आदमी खा पी के बोल ही देता है और रोज ही, और ये तो इनका तो मेडिकल भी होना चाहिए, मेंटली भी, और दूसरा कौन सी दवाइयां या ड्रग या कौन सा नशा करते हैं ये लोग, ये भी पुलिस प्रशासन को अब देखना पड़ेगा। मैं लिखित
जो है वो कंप्लेंट, क्योंकि बाहर हूँ अभी तीसा थाने में कर रहा हूँ और एसपी चंबा को भी भेज रहा हूँ और मानहानि का भी दावा हम लोग करेंगे। और अब बहुत हुआ कि इस तरह का चुराह के अगेंस्ट जो इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है जिन लोगों के द्वारा, जो ये नहीं चाहते कि चुराह आगे बढ़े और चुराह की जनता को जो है वो सभी सुविधाएं मिले जो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में हैं। देखिए, हम पाक साहब तब भी थे जब इन्होंने खुद ही बयानों से जो है वो मुकर करके कोर्ट में भी कहा था, मान्य कोर्टों में भी कहा है, चाहे वो तीसा का कोर्ट है, चाहे हमारे चंबा के कोर्ट है, उसमें भी। और पुलिस ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी तब भी, और अब भी मैं ये चाहूंगा कि जिस तरह से ये पुलिस वालों को उनके काम करने के तरीके पर और सब पे अनाब शनाब खा पी के अब कौन सा नशा किया था, छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, मैं खंडन करता हूं, मुखालफत करता हूं। और मेरा ये निवेदन है, जनता जनार्दन होती है, जनता ने हमारा व्यवहार देखा है इतने सालों में, और हमने अपने चुराह की हर बहू बेटी और माता की सबके पैर छू के जो है वो पूरी शिद्दत के साथ, दिल के साथ जो है वो इज्जत की है, और आगे भी करते रहेंगे जब तक हमारी जनता चला के रखेगी। हंसराज जो है वो उनके साथ है, और मैं ये आपको कसम देता हूं कि मैं उस तह तक जरूर पहुंचूंगा जो इसके पीछे लगे हुए लोग हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि सुधरेंगे, लेकिन नहीं सुधरेंगे तो हम प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, और खुद भी अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करेंगे कि जो दंगा भड़काना चाहती है ये जो लड़की है, और दूसरा इनके पीछे है कौन, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। अस्तित्व को खतरे में नहीं आने देंगे, इतना मैं इस लाइव के माध्यम से कहता हूं। आप सब लोग जुड़े। देखिए, छींटाकशी करना बहुत आसान होता है, अपने बच्चों को संभालिए। नौकरी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर अगर हम किसी को बाहर भेज रहे हैं तो संस्कारों को भी उसमें डालना जरूरी है, क्योंकि भौतिकवादी दृष्टिकोण के साथ जो लोग चलते हैं उनको ये लगता है कि अगर कोई फरारी में घूम रहा है, अगर कोई ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, बड़े बड़े हाईफाई होटल्स में ठहर रहा है व्यक्ति, तो उसके कर्मों को नहीं देखते, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। ऐसा शॉर्टकट इन बेटियों ने भी इस तरह का रवैया इस बेटी ने भी लगाया है। ये राह से भटकी बेटी है। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं कि इसकी जो गलत आदतें हैं वो छूटे। बढ़ क्या बड़े खास ओ भाई जी, अपने खास। This news is sponsored by लालचंद एंड सन्स ज्वेलर्स, विश्वास का दूसरा नाम, कृष्णा मार्केट, उत्तराला रोड, पपरोला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। वेलकम टू बुद्धामल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर, जहां पर आपको मिलती है कुंदन, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव कलेक्शन। बुद्धामल ज्वेलर्स पालमपुर जाना जाता है अपने डिजाइन्स, वैरायटी और प्योरिटी के लिए, तो विजिट करना ना भूलें बुद्धामल ज्वेलर्स पालमपुर।